नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 7 अगस्त 2020 के अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। तो पहले जान लेते हैं आज दिन भर की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। बुरी खबर, एयर इंडिया का विमान रनवे पर क्रैश हो गया। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से केरल आ रही थी विमान में 191 यात्री थे सवार। राहत व बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू देश के लिए नियंत्रक और महालेखाकार होंगे। वे राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से एक बिल पारित कर दिया जिसके तहत सरकारी कर्मचारी सरकार से मिले टेलीफोनों पर चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऐपों पर प्रतिबंध लगाया, इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। श्रीलंका संसदीय चुनाव में महिंदा राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पीपुल्स पार्टी को मिली जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। राजपक्षे की पार्टी ने 2/3 सीटें हासिल कर 225 में से 145 सीटें जीती। मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट पर कोरोनिल दवा के बारे में अप्रामाणिक दावा करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पतंजलि कंपनी ने दावा किया था कि कोरोनिल से कोविड-19 का इलाज हो सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के साथ स्पॉन्सरशिप की डील खत्म कर दी है। केंद्र सरकार कोविड-19 से संबंधित एक राष्ट्रीय रजिस्टर शुरू करने जा रही है। इसका उद्देश्य कोविड से संबंधित देश के 100 अस्पतालों से रोगियों, उनके लक्षणों और उपचारों से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना है। यह रजिस्टर 1 वर्ष तक चलेगा। एक्टर सुशांत मामले में मुंबई गए बिहार के एसपी विनय तिवारी बोले, मुझे नहीं, जांच को ही क्वारंटीन कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। अब खबरें राज्यों से। महाराष्ट्र में 3 दिन की भारी वर्षा के बाद मुंबई और राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में बारिश में धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन राज्य में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा साधन शुरू करने के लिए गूगल के साथ भागीदारी का ऐलान किया है। इससे 2 करोड़ 30 लाख बच्चों और शिक्षकों को गूगल के शैक्षणिक कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा और वे कक्षा के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षण का फायदा उठा सकेंगे। बिहार में बाढ़ की स्थिति बिगड़ने से नेपाल में बहने वाली नदियों का पानी गुरुवार को बिहार के 16 बाढ़ वाले जिलों के अधिक क्षेत्रों में घुस गया। सिवान में पिछले 24 घंटों में 2 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 और लोग मारे गए हैं। कोलकाता के सैकड़ों लोग शहर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बहाली पर निर्णय लेने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की सख्त प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्तमान में कोलकाता हवाई अड्डे पर कोरोना वायरस संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति नहीं है, जिसने राज्य सरकार को सभी विदेशी कार्यों को निलंबित करने के लिए मजबूर किया है। रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। आंध्र प्रदेश सरकार 15 अक्टूबर से कॉलेजों को फिर से खोलने के लिए कमर कस रही है। ताडेपल्ली कैंप कार्यालय में एक समीक्षा बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने दिशा निर्देशों का एक सेट तैयार किया है और उच्च अधिकारियों से विचार मांगे हैं। मध्य प्रदेश का एक मजदूर रातों रात करोड़पति बन गया क्योंकि उसने राज्य के पन्ना जिले में एक हीरे की खदान में 30 लाख से 35 लाख रुपए के 3 हीरे खोले। मजदूर जिले सुबल के रूप में पहचाना जाता था। 3 हीरे मिलने पर उथली खदान की खुदाई कर रहा था। पन्ना जिले के हीरा अधिकारी आर के पांडे ने कहा कि हीरे का शुद्ध वजन 7.5 कैरेट था। पीटीआई ने बताया। तमिलनाडु, एक व्यक्ति ने अपनी शादी के लगभग 2 महीने बाद अपनी पत्नी को कथित तौर पर अगवा कर लिया। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को दहेज में देने की मांग पूरी नहीं की थी। घटना में महिला को 80% जलने का सामना करना पड़ा। राजस्थान का राजनीतिक नाटक मानव इतिहास का एकमात्र तख्ता पलट होगा जो अब हर बार हकीकत में जाता है, जबकि हर कोई अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा करता है। महीने भर चलने वाला ड्रामा आखिरकार 11 अगस्त को समाप्त हो सकता है, जब राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर के आवेदन पर फैसला करेगी कि बीएसपी के 6 विधायकों का कांग्रेस विधायक दल में विलय हो जाए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सी.एन. अश्वत्थ नारायण ने 8 नए उत्पाद जारी किए हैं जो कोविड-19 महामारी को कम करने में मदद करेंगे। इन उत्पादों का विकास स्टार्टअप के तहत बेंगलुरु स्थित जैव नवाचार केंद्र द्वारा किया गया है। गुजरात में जिम, फिटनेस सेंटर और योग स्टूडियो आज नए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खुल गए। अहमदाबाद संवाददाता ने खबर दी है कि इनमें से ज़्यादातर सेंटर कोविड-19 संबंधी नए दिशा निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं। गुरुवार को ओडिशा के गंजम जिले के बहरामपुर में एक मंदिर से 10 फीट लंबे किंग कोबरा को बचाया गया। वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि गंजम जिले के नंदिकेश्वर मंदिर के परिसर से एक 10 फीट लंबे किंग कोबरा को टीम ने बचाया था। शुक्रवार की तड़के इडुक्की जिले के राजमला में पेटीमूडी में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन में 16 लोग मारे गए हैं और 10 लोगों को बचाया गया है। 60 लोगों को मानव बस्तियों के ऊपर गिरी मिट्टी और चट्टानों के नीचे फंसे होने की आशंका है। वन अधिकारियों और इलाकों के लोगों की एक टीम ने बचाव कार्य शुरू कर दिया था। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने घायलों को घटनास्थल पर पहुंचाने के लिए वायुसेना की मदद मांगी है।
झारखंड कांग्रेस के सह प्रभारी श्री उमंग सिंघार जी एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी गिरिडीह जाकर कांग्रेस नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के शोक संतप्त परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया एवं परिवार को ढांढस बंधाया। साथ में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा, संजय लाल पासवान उपस्थित थे। असम में बाढ़ की स्थिति में लगातार हो रहा सुधार, अब 33 में सिर्फ 10 जिले रह गए हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्य में अब भी 84,138 लोग हैं। बाढ़ से प्रभावित नेमाटी घाट और धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही खतरे के निशान से ऊपर। पंजाब खनन और भू विज्ञान विभाग ने पिछले 3 महीनों में मई से जुलाई तक राज्य भर में अवैध खनन गतिविधियों में शामिल 189 व्यक्तियों के खिलाफ 201 FIR दर्ज की है। पिछले 3 महीनों में पंजाब में अवैध खनन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कुल 299 वाहनों को भी जब्त किया गया। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 8 अगस्त शुक्रवार को सोसाइटी फॉर एम्पावरमेंट के द्वारा वैश्विक शांति समकालीन परिदृश्य में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित वेबिनार का शुभारंभ करेंगे। आज रायपुर निवास कार्यालय से भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोकार्पण व भूमि पूजन के माध्यम से बीजापुर जिले की जनता को 96 करोड़ रुपए की लागत के 171 विकास कार्य समर्पित किए। इस दौरान भैरमगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्माण ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने आज राजभवन में मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में आज सुबह सीमा पार से गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस कार्रवाई का समुचित जवाब दिया। मणिपुर सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में जारी पूर्ण लॉकडाउन और कर्फ्यू की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ा दी है। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना, अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। वह अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर पार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।